ये मीडिया कर्मी सिंघिया के अपनी गरिमा को जरूर झांक लें। जो पत्रकारिता करते हैं सिंघिया के अंदर में रह करके अपनी गरिमा को जरूर झांक लें कि क्या ये खबर उनके लिए नहीं थी। छोटी छोटी बातों को खबर बनाने वाले सिंघिया के पत्रकार, क्या ये आपकी खबर नहीं थी क्या? गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। उनके उपरांत उन्होंने 19 तारीख को थाने में, सिंघिया थाने में आवेदन दिया है, जिस पर कि कांड संख्या 82/24 दर्ज हुआ। बच्चे दम तोड़ दिया, क्योंकि अगर उस समय सही समय पर अगर उसको देख रेख होता तो शायद आज उसका ज़िंदगी नहीं जाता। समय पर बस मालिक है, उनका इतना ने दबाव था कि कोई भी यूट्यूबर हो या जो भी पत्रकार हो, कोई न्यूज़ तक नहीं बनाया। इतना मर्डर हो जाने के बाद भी, इतना बड़ा घटना होने के बाद, जबकि आज एक ठो कपार किसी का फूट जाता है तो वो वीडियो ट्रेड करने लगता है, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई आनन फानन। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार रिपब्लिक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्री राम सिंह। हिट एंड रन केस को लेकर देश में हुए बवाल के उपरांत सरकार ने उस ड्राफ्ट को वापस तो ले लिया, पर घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। घटनाएं नित्यदिन हो रही है। हिट एंड रन केस में जो सरकार ने जो नए कानून बनाई थी, उसमें 10 साल का सजा और 10 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को देना था, परंतु ट्रक संचालकों और वाहन चालकों के द्वारा जो हंगामा हुआ, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने जो है वो ड्राफ्ट को वापस ले लिया। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले का सिंघिया प्रखंड अंतर्गत कुंडलतू पंचायत का है, जहां की 17 अप्रैल 2024 को एक घटना घटती है, जहां के एक युवक, जिसका क्या नाम था उस बच्चे का, कृष्ण कुमार यादव, जो कि सिंघिया के पिपरा से आ रहा था, उसके रास्ते में एक बारी गांव के पास में बस द्वारा ठोकर लगने से उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। मैं हूँ और ग्रामीणों से मैं सीधा रूबरू होता हूँ कि मामला क्या कुछ है और इनके संबंध में क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बबलू यादव। बबलू जी, 17 तारीख को घटना घटी थी। जी काफी लंबा समय हो गया। जी 17 तारीख को घटा क्या हुआ था? सर, ये जा रहा था, इसका मामी का श्राद्ध था, मृत्यु का, तो नोता में गया था सर। उधर से घर आ रहा था, घर आने को अज्ञात ये बस इधर से जा रहा था, उधर से आ रहा था, तब इसको बस वाले ने अपना साइड में जाके इनको धक्का मार दिया, रॉन्ग साइड में जाके। अच्छा। धक्का लगने के बाद सर यहाँ को जो उसको जो भी डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट से फ़ोन आया था, तब हम लोग ग्रामीण गए यहाँ से। तब तक वो बॉडी उसको हॉस्पिटल में रखा था। उसको बाद वहाँ जब पहुँचे हम लोग पहले पिपरा, तो वहाँ का जो ग्रामीण था, जो भी उसको बोला 1 घंटा तक इसको कोई देख रेख नहीं। अगर खलासी ड्राइवर अगर इनको उठा के ट्रीटमेंट कराता तो लड़का बच जाता वो। अच्छा। किंतु वो जैसे धक्का लगा वैसे फरार हो गया सारा। बस संचालक को आप जानते हैं? नहीं, उसको मालिक को नाम पता लगा, जो जिसको मालिक किसके, बस किसका नाम? बस संजय कुमार, पूरा नाम? कृष्ण कुमार है उसको, जो से संजय कुमार से नाम से प्रसिद्ध है वो, अच्छा। मगर उसका नाम है कृष्ण कुमार। अच्छा। जी उसी की बस से आप, उसी की जो बस था। ये कंफर्म आप कैसे होते हैं कि वही उसी के बस से धक्का लगा है? तो जैसे गाड़ी पे सब नंबर था ना, वो नंबर को मोबाइल से जांच किया गया, तो उस नंबर पे वो आया कृष्ण कुमार। वर्तमान में वो बस कहाँ है? वर्तमान में अभी थाना पे बस है वो। थाना ने जब सूची बनाई उसकी? जब सूची अफसर, ये हमको पता नहीं है बनाया कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमको कोई जानकारी नहीं है। आपने उस बच्चे को उठा करके अस्पताल में ले गए तो वहाँ पर उसकी मृत्यु घोषित? मृत्यु को हाँ पहले से रखा था। उसके उपरांत क्या हुआ? उसको उपरांत सर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। 3 आदमी हम गए थे उसको डेड बॉडी के साथ में। वहाँ से पोस्टमार्टम करके 3 बजे हम लोग को मोटा गाड़ी सर, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, कागज़ फेल होता है, इंश्योरेंस फेल होता है, तो उसको थाना में सर जाता है। इतना बड़ा ये बस है, 6 चक्का को बड़ी गाड़ी है, तो इनको सारे पेपर सर फेल है, तो इनको भी तो सर, और इससे मर्डर भी हो गया इनसे गाड़ी से, तो इन गाड़ी को हम यही परिवहन विभाग से कहेंगे जो सर इनको कानून कार्रवाई किया जाए और इनको जो है सो। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह परिवहन विभाग पर भी परिजन और ग्रामीण खड़ा कर रहे हैं कि गाड़ी का जो पेपर है, गाड़ी का इंश्योरेंस फेल बताया जा रहा है, गाड़ी का फिटनेस फेल बताया जा रहा है। उसके उपरांत मृत्युदाता बनकर बस जो है उस सड़क पर घूमती है, मृत्यु देती है
और जा कर के कहीं न कहीं वो छिप जाती है। परिवहन विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये आश्चर्य की बात है कि छोटे-छोटे मामलों में परिवहन विभाग की जो है कार्रवाई होती है। आप बिना हेलमेट अगर सड़क पर चलते हैं तो 1000 रुपये का फाइन आपके घर तक पहुंच जाता है। परंतु किस कारण से और किन स्थिति में इन बस संचालक के खिलाफ में परिवहन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो क्यों? तो बड़ा प्रश्न है। उसके बाद अगर इस फिटनेस फेल और इंश्योरेंस फेल के बावजूद अगर बस चल रही है तो परिवहन विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक साठगांठ से वो बस रोड पर चल रही थी। क्या इसको यूट्यूबर जो पत्रकार है इसको अपना इसका दबंगगिरी से ये बस चल रही है। और इसमें सर कोई मैटर नहीं है। जो मोटरसाइकिल को आजकल हेलमेट नहीं होता है तो गाड़ी पे तो उसको जेल छूटता नहीं है, दोबारा छूट भी नहीं करता है। और ये इतना बड़ा ये बस जो है चल रहा है, ये संजय पत्रकार है जो भी है यूट्यूबर है, इनका अपना बहुमत और दबंगगिरी से ये अपना काम कर रहा है, जिसको कोई कहने वाला नहीं है। ये अपने आप को दबंगगिरी से ये बस चला रहा है बगैर पेपर के। आखिर सिंघिया के किसी पत्रकार ने आपका साथ नहीं दिया, क्यों? सर उसका वो बोला जो कोई पत्रकार आ नहीं सकता है, नहीं यूट्यूबर पर दे सकता है, नहीं है। और आवेदन में आप ये जिक्र कर रहे हैं कि घटना 17/4/2024 को समय रात्रि करीब 8:45 में हुई थी। और जिस गाड़ी की चर्चा आप कर रहे हैं जिसका जो है जिससे धक्का आपका लगा है बच्चे को, वो बस संख्या BR 33F6255 है। गाड़ी संचालक यानी गाड़ी मालिक का नाम संजय कृष्ण कुमार संजय है। पिता का नाम इन्होंने नामालूम लिखा है। ग्राम जहांगीरपुर, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर के अस्थायी निवासी हैं। ड्राइवर खलासी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। उनके उपरांत उन्होंने 19 तारीख को थाने में, सिंघिया थाने में आवेदन दिया है, जिस पर कि कांड संख्या 82/24 दर्ज हुआ। हालांकि आप जानते हैं कि इस मामले में पुलिस भी क्या करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस मामले में क्या करती है आप सभी को जानकारी है। धारा 279/2000 लगा है, IPC की धारा लगी है, जो कि आप जानते हैं कि इसमें मात्र 2 साल का सजा है। और इसे जिन व्यक्तियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है उसे थाना से ही बेल दे दिया जाएगा। शायद दे दिया गया हो, दे दिया जाएगा, यह संशय है या प्रश्न है, ये तो परिजन बताएंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल। अशोक कुमार यादव। घटना के दिन आप कहाँ थे? घटना के दिन तो सर हम यहाँ नहीं थे, लेकिन फ़ोन के माध्यम से जो हमको मालूम हुआ कि पिपरा से पास में ही मंगेला चौक है, उसी जगह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो घटना हुआ, तो सुबह या शाम में, रात में, तो मालूम हुआ कि इधर से एक बस जा रहा था और कृष्ण कुमार उधर से आ रहा था। बस के ड्राइवर की लापरवाही से जो अनियंत्रित होकर बाइक में मार दिया। तो घटना स्थल पर मारने के बाद कम से कम आधा घंटा से ऊपर हम जाकर वहाँ मिले थे आदमी से, तो पता चला क्या 10 मिनट 15 मिनट तक तो कोई छूने वाला भी नहीं मिला उसको। उसके बाद एक टेम्पो वाला को जबरन लोगों ने बोला कि उठाइए इसको। उठाने के बाद वो उठाया। उसके बाद थोड़ा देर के बाद एम्बुलेंस आया। जब एम्बुलेंस रिप्लेस कर रहा था उसी समय बच्चे दम तोड़ दिया, क्योंकि अगर उस समय सही समय पर अगर उसको देख रेख होता तो शायद आज उसका ज़िंदगी नहीं जाता। समय पर रहते ट्रीटमेंट हो जाता तो वो बच सकता था। उसके बाद यहाँ पर सिंघिया PSC में लाया गया। लाने के बाद लड़का का मृत्यु हो चुका था। आनन फानन में मतलब इनका जितना ने दबाव था संजय जी का, जो कि बोला कि कौन संजय जी? जो पत्रकार है, बस मालिक है, उनका इतना ने दबाव था कि कोई भी यूट्यूबर हो या जो भी पत्रकार हो, कोई न्यूज़ तक नहीं बनाया। इतना मर्डर हो जाने के बाद भी, इतना बड़ा घटना होने के बाद, जबकि आज एक ठो कपार किसी का फूट जाता है तो वो वीडियो ट्रेड करने लगता है, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए रात में ही भेज दिया। छोटी छोटी बातों पर खबर बन जाती है। घटना पर ये घटना खबर नहीं थी, और ये घटना उनके लिए खबर नहीं थी, शायद हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा खबर है। जो हमारे बीच जो मेरा भाई था वो चला गया। लेकिन कहने का सवाल है कि सर अब तो जो होना था हो चुका है, और प्रशासन से भी निवेदन है और परिवहन विभाग का जो भी उनका गाड़ी का पेपर ठोस नहीं है,
मतलब ठोस मतलब क्या, पूरा पूरा बात बोलिए। मतलब पेपर उनका एक भी सही नहीं है, सब पेपर फेल है। गाड़ी का लाइट हो या नहीं हो से क्या ले, तो उसके बाद जो है वो गाड़ी चल रही थी, हो सकता है कि वो गाड़ी में लाइट नहीं था, उसके कारण भी धक्का लग गया होगा। नहीं, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलाने वाले संचालक की दोषी हैं, या बस संचालक दोषी है, या परिवहन विभाग दोषी है, कौन दोषी है? गाड़ी चलाने वाला तो फिलहाल दोषी है, लेकिन परिवहन विभाग इस तरह से दोषी है कि जो पुलिस प्रशासन जो गाड़ी को चेक करते हैं, वो क्यों नहीं उन गाड़ी को इससे पहले चेक किए कि उनका क्या फैला है नहीं है, इससे कैसे चल रहा था वो गाड़ी। अच्छा। उस पर तो कुछ ये है ना, तो इसीलिए हम लोग का कहना है तो परिवहन विभाग का 60 में था क्या? परिवहन का 60 हो नहीं हो, लेकिन प्रशासन का तो 60 निश्चित होगा जो चल रहा था गाड़ी। तो सड़क पर गाड़ी चल विभाग की दोषी है इसमें? दोषी तो है ही सर। हाँ। अभी जो है सर, जब एक्सीडेंट हुआ सब कुछ हो गया, अभी गाड़ी जो है सो बोल रहा है, गाड़ी का सब कुछ फेल होने के बाद भी गाड़ी बोल रहा है, हम लोग गए थे थाना पर तो बोल रहा है कि गाड़ी जो है सो अपना कोर्ट का मामला है, वो कागज पत्र दिखने का काम वो कोर्ट करेगा, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। कौन बोला? सर प्रशासन का। मतलब जो केस के आगे थे? हाँ, अब बोले हैं, हम लोग तो यही कहेंगे कि अब इनको जो भी सरकारी मुआवजा है वो हम देने, जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है उनको कर कर देने के लिए जो भी है वो करे। क्या नाम हुआ आपका? बादल ज्यादा बादल जी। अरे क्या जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। बस से मार दिया मेरे भतीजा को, सर रसपट मार दिया, उसका कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और जो नियम है उसको बच्चा का कुछ, उसके माँ बाप का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या कहेंगे मेरे क्या कहने से भतीजा मेरा घूर नहीं है। और विशेष मैं क्या बताऊं, आप लोग के सामने मैं कुछ कहने से लायक का नहीं हूँ, अभी क्या बताऊं। कार्रवाइए नहीं भै रहे हैं। कार्रवाई किया नहीं हो रहे हैं? थाना जब नहीं साथ दे रहे हैं, प्रशासन नहीं कुछ कह रहे हैं, तो हम पब्लिक की कह सके छी। कार्रवाई नहीं होते की हेते से तो थाना प्रभारी ने जानते ये करते या कि नहीं करते। ओहि गाड़ी वाला के पहुँच बहुत छे, पत्रकार छिए, ओहि जे दिन मृत्यु भेलै तै दिन नहीं एको गो ई अथी भेलै सरकार घर में। घटना घटती है और घटना के उपरांत जो खबर बनाने वाले मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? ये मीडिया कर्मी सिंघिया के अपनी गरिमा को जरूर झांक लें। जो पत्रकारिता करते हैं सिंघिया के अंदर में रह करके अपनी गरिमा को जरूर झांक लें कि क्या ये खबर उनके लिए नहीं थी। छोटी छोटी बातों को खबर बनाने वाले सिंघिया के पत्रकार, क्या ये आपकी खबर नहीं थी क्या? क्या ये जो जो पीड़ित परिजन है, क्या इनकी खबर नहीं थी क्या? खबर सिर्फ वही होगा जो बाकी लोग देखेंगे, खबर ये भी थी।